हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जगन्नाथ जी के किचन के बारे में। यस, क्योंकि भगवान खाते भी हैं, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं। ही इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन। तो क्योंकि भगवान एक स्पिरिचुअल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, तो इसीलिए वो खाएंगे भी। यस, सो अगर भगवान को शयन करना होता है तो उसके लिए श्रीरंगम है। यदि भगवान को ध्यान लगाना होता है तो बद्रीनाथ है, बद्रिकाश्रम है। और यदि भगवान को स्नान करना होता है तो प्रयाग है। लेकिन भगवान को खाना होता है तो फिर कौन सा स्थान है? वो है जगन्नाथपुरी। सो भगवान का एक स्पेसिफिक बहुत ही सुंदर किचन है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा किचन है। दुनिया के मेगा किचन को कवर किया गया नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के अंदर, और उसमें सबसे बड़ा किचन जो दिखाया गया है वो है जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का। यस, सो वैसे भगवान को जो भोग लगाते हैं अक्सर घर में लोग तो छोटी छोटी कटोरी में लगाते हैं। छोटी छोटी कटोरी होती है, खुद की बड़ी बड़ी कटोरी होती है। जय बात, एक के बाद एक। लेकिन यदि आप जगन्नाथपुरी में आकर के देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी को बड़ी बड़ी हांडियों में भोग लगता है, अरे माय गॉड, सिर्फ वो देख लेने से ही श्रद्धा बढ़ जाती है। भाई प्रभु हैं, निश्चित रूप से प्रभु तो हैं। तो भगवान को वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो आत्मकाम है, भगवान तो आत्माराम है, भगवान तृप्त है। भगवान को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भगवान बोले मुझे खाने को दो ना, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान को खा करके उनका कुछ पोषण होता है, पर खाने के साथ जो भी हम भगवान को ऑफरिंग देते हैं, उस ऑफरिंग के साथ जो भक्ति भाव मिला होता है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस बात की पुष्टि है भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर चैप्टर 9 वर्स नंबर 26, वेरी फेमस वर्स, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उप्रेतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो यदि भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल, तोय यानी जल अर्पित किया जाएगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। अच्छा, पत्र यानी पत्ता खा सकते हैं, तुलसी का पत्ता निश्चित रूप से भगवान पाते हैं जी। पुष्प हो, पुष्प भी खा लेंगे। हाँ जी, अगर भगवान को आप प्रेम भाव से, भक्ति भाव से यदि पुष्प देंगे, पुष्प भी भगवान खा लेते हैं कि प्यार से ऑफर किया है जी। ये तो विदुरानी के हाथों से केलों के छिलकों खा गए थे, तो केले के छिलके, अरे बनाना शेक लेना चाहिए भगवान को। वेल, भगवान देखते हैं भक्ति की भावना को। सो जगन्नाथपुरी के अंदर देयर इज मेगा किचन, दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, जो कि 1 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें बाहर का कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। जो जगन्नाथ जी के पर्सनल सर्वेंट्स हैं, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। और ये पूरे जगन्नाथ टेम्पल के साउथ ईस्ट का जो सेक्शन है वहां पर स्थित है। तो जगन्नाथ जी का जो किचन है, इसमें घुसने का सिर्फ एक ही गेट है, और वो है सदर्न साइड में, यानी कि दक्षिण दिशा में। और वहां से ही सेवक अंदर जाते हैं और जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग करते हैं। और हर रोज 752 पॉट्स, यस 752 पॉट्स जगन्नाथ जी को ऑफर किए जाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग वैरायटी के भोगा ऑफरिंग्स होती हैं। और हर रोज, जी हां, हर रोज 1 लाख लोगों के लिए प्रसादम यहां बनता है। साथ ही इस किचन के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यस, आप सोचिए यहाँ पे बल्ब लगा होगा, यहाँ को पंखा लगा होगा, कुछ वायरिंग होगी, नथिंग एट ऑल। तो ये बहुत ही डिवाइन एंड एब्सोल्युटली वैदिक किचन है। इस किचन को बनाया था दिव्य सिंह देव ने इन द ईयर 1682, और इस किचन के ऊपर जो छत डाली थी वो डाली थी हरे कृष्णा देव ने इन द ईयर 1770। तो जगन्नाथ जी के सेवक यहाँ पर जब सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की कुकिंग करते हैं, तो उसको सर को भी ढकते हैं, नाक और मुंह को भी ढकते हैं। सर को ढकते हैं ताकि उनके बाल किसी प्रिपरेशन में ना गिर जाएं, और नाक और मुंह को ढकते हैं कि वो जो फ्रेग्रेंस है, वो जो खुशबू है, जो कि प्रिपेयर करते हुए नाकों में जाएगी, तो आहा, ओए क्या बन रहा है रे, अरे सर आधा भोग तो आपने ही खा लिया। तो इसीलिए उस फ्रेग्रेंस को वो इवन नाक से भी ना आस्वादन कर लें उसका, इसीलिए अपने नाक और मुंह को ढक करके वहां पर सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी के किचन में जो एक स्टोव है, उसकी लंबाई होती है करीब 3 फुट बाय 4 फुट। सो इन स्टोव के ऊपर सिर्फ 1 हांडी रखी जाती है? नहीं जी नहीं, एक के ऊपर 9 हांडियां रखी जाती हैं, और 5 प्रकार की हांडियां होती हैं जगन्नाथ जी की सेवा में। बड़ी वाली जो हांडी होती है उसको बोलते हैं विशाल हांडी, और इससे जो छोटी होती है उसको बोलते हैं मध्यम हांडी, और जिससे छोटी होती है उसको बोलते हैं छोटी हांडी। फिर आती है लघु हांडी, फिर अति लघु हांडी, और इस प्रकार से एक के ऊपर 1 हांडियां रखी जाती हैं स्टोव के ऊपर, और उनकी कुकिंग होती है। और आप सोचेंगे लॉजिकली तो नीचे वाली हांडी की कुकिंग सबसे पहले होती होगी, नीचे वाली हांडी की कुकिंग सबसे बाद में होती है, यानी सबसे बाद में पकता है जो उसमें होता है। सबसे ऊपर कौन सी हांडी पकती है? जो सबसे ऊपर होती है, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, और फिर इस तरह से करते करते जो सबसे नीचे होती है, फिर उसमें खाना पकता है। Isn't that amazing? Yes, पर इस प्रकार से ये हांडियां इस्तेमाल होती है भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में, एंड दे आर यूज्ड ओनली वंस। यानी कि अगर एक बार जगन्नाथ जी को ऑफर हो गई है, तो उसके बाद फिर इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी को ये भोग जो लगता है उसको बोलते हैं अबड़ा। बड़ा का मतलब होता है कि आपने जिसमें कुकिंग की है उसके बाद फिर आप पलटेंगे उसको ऑफरिंग करने वाली प्लेट के अंदर,
यानी कि ये अब हांडी अलग कर दी जाएगी और ऑफर करने वाली जो हांडी है वो अलग होगी, उसको बोलते हैं बड़ा। जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो होता है अबड़ा, यानी कि जिन हांडियों में भगवान के लिए कुकिंग हुई है उन्हीं को लेकर के जाते हैं और जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं और फिर उन्हीं में ही भगवान जी को भोग भी लग जाता है। एंड देन दे आर डिस्पोज्ड ऑफ और फ्रेश न्यू हांडी, यस फ्रेश न्यू हांडियों के अंदर फिर से भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। और जूट की बड़ी स्पेशल रोप्स होती हैं जिसमें कि जगन्नाथ जी के सेवक जगन्नाथ जी के इस भोग को बड़े खास तरीके से बांध करके लेकर के जाते हैं ताकि ये गिरे भी ना और ये गर्भगृह में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के आगे पहुंच सके। जब कुकिंग शुरू होती है जगन्नाथ जी के लिए तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की आराधना होती है। गणेश जी आप विघ्न हरता हैं, आज हम जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग करने वाले हैं, सब प्रकार के विघ्नों को हटा दीजिए ताकि भगवान जगन्नाथ जी की सेवा फ्लॉलेसली बिना किसी ऑब्स्टिकल के हो सके। साथ ही किचन के अंदर जितने भी स्टोव्स हैं उनमें जो अग्नि होती है वो माचिस से नहीं आती, वो यज्ञ से आती है। यस, यज्ञ की जो अग्नि है उससे सारे स्टोव्स की अग्नि जलाई जाती है और इसीलिए उसको बोला जाता है वैष्णव अग्नि, क्योंकि वैष्णव जो है अपने भक्ति भाव से उस अग्नि को आगे लेकर जाते हैं जगन्नाथ जी के स्टोव्स के लिए कि जगन्नाथ जी अब आपके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन होने जा रही है, कृपा करके इस अग्नि को स्वीकार करें। जगन्नाथ जी की कुकिंग के लिए गैस इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ओनली वुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए जितने भी जल की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें डेडिकेटेड 2 वेल्स हैं, 2 कुएं हैं जो कि टेंपल कैंपस में ही आते हैं और वहां से जल लेकर के आते हैं जगन्नाथ जी की कुकिंग के लिए। जगन्नाथ जी के इस किचन के अंदर 1000 डिवोटीज होते हैं, यस 1000 डिवोटीज जो कि डेडिकेटेड हैं जगन्नाथ जी की किचन में कुकिंग करने के लिए। इनमें जो प्राइमरी सेवक होते हैं वो होते हैं 500 जो कि किचन के अंदर कार्य करते हैं, यस किचन के अंदर, इनको बोलते हैं सुवार। और इसके अलावा 200 वो सेवक होते हैं जो कि पानी लेके आना जाना इत्यादि सारे कार्य करते हैं, यानी किचन में आते जाते हैं लेकिन ये लोग कुकिंग नहीं करते, लेकिन हाँ कुकिंग में असिस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं जोगुनिया। इसके अलावा 200 वो सेवक भी होते हैं जो कि किचन के अंदर तो नहीं जाते लेकिन वेजिटेबल कटिंग में असिस्ट करते हैं, या फिर नारियल हो गया उसको अगर क्रश करना है उसको पाउडर फॉर्म में करना है, इस प्रकार की सेवाएं करते हैं, दैट टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और साथ ही ये जो किचन है इट इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क। यस, इसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम सेवा होती है जगन्नाथ जी के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कद्दू काटता है तो उसका बेटा आगे जाके कद्दू काटेगा जगन्नाथ जी की सेवा में। अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए खीर बनाता है तो उसका बेटा आगे जाकर के खीर बनाएगा जगन्नाथ जी की सेवा में। मतलब नॉट जस्ट टीम वर्क बट जनरेशन आफ्टर जनरेशन टीम वर्क इज देयर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो यहाँ तो 1000 कुक्स हैं, अदरवाइज अगर पूरे टीम वर्क को देखें जो जगन्नाथ जी के लिए कुकिंग करता है, उनकी भोगा ऑफरिंग होती है इत्यादि, कुल मिलाकर के 40,000 पीपल कनेक्टेड टू जस्ट किचन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जब तक भोगा ऑफरिंग नहीं हो जाती है कोई भी भोगा को टच नहीं कर सकता है। साथ ही मटकियां इतनी थिक होती हैं और इस प्रकार से शेप्ड होती हैं कि इसमें लंबे समय तक भोगा ऑफरिंग गर्म रहती है, यानी भगवान को ऑफरिंग होने के बाद जब प्रसाद के रूप में बाहर भी आती है इवन देन इट इज क्वाइट हॉट। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई भारी कड़छी चम्मच इत्यादि इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर इसको परोसना भी है तो वेल इसको हम केले के पत्ते का इस्तेमाल करके परोस सकते हैं, अगर बहुत गर्म है तो क्या करें, बट ये चम्मच कड़छी इत्यादि इस्तेमाल नहीं किए जाते। इनफैक्ट अगर आप प्रसाद पा भी रहे हैं उस वक्त भी आप चम्मच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है क्योंकि खिचड़ी बहुत ज्यादा गर्म है तो केले के पत्ते में थोड़ा सा पत्ता तोड़िए, उसी का ही चम्मच बना लीजिए एंड देन यू कैन हैव प्रसादम। तो इस प्रकार से जो भी कुकिंग होती है ये अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बने बर्तनों में ही होती है। और हमारे श्री प्रभुपाद जी बोला करते थे जितना स्वादिष्ट जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रसाद है पूरे विश्व भर में और कहीं पर भी नहीं है। जगन्नाथ जी की सेवा में इस्तेमाल होने वाले जो 5 प्रकार के पॉट्स हैं जो कि एक बार इस्तेमाल होते हैं और दोबारा इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये पॉट्स बनाए जाते हैं 300 कुम्हारों के द्वारा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेवा है ये है जनरेशन आफ्टर जनरेशन की सेवा, यानी कि जो कुम्हार है उसकी अगली पीढ़ी भी आगे जा करके जगन्नाथ जी के लिए अर्थन पॉट्स ये मिट्टी के बर्तन बनाएगी। जगन्नाथ जी की सेवा में आलू, करेला, हरी मिर्च, अनियन, गार्लिक यानी प्याज लहसुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, व्हाइट सॉल्ट भी इस्तेमाल नहीं होता, रॉक सॉल्ट इस्तेमाल होता है, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, कैबेज, ब्रोकली, ग्रीन एंड रेड चिलीज इत्यादि ये जगन्नाथ जी के भोग में इस्तेमाल नहीं होते हैं। मीठे आइटम के लिए कभी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मीठे आइटम के लिए सिर्फ जैगरी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। सो जगन्नाथ जी की जो स्टोव्स हैं उसकी अग्नि कभी भी शांत नहीं होती है। हालांकि कुकिंग शुरू करने से पहले एवरीथिंग इज वेरी नाइसली क्लेंस्ड, चाहे ग्रॉस फॉर्म में हो या सटल फॉर्म में हो, स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो, किचन को अच्छे से साफ किया जाता है फिर कुकिंग शुरू होती है। लेकिन अग्नि जो है वो कभी भी शांत नहीं होती है, क्योंकि सारी जो कुकिंग चल रही है किसकी अध्यक्षता में चल रही है?
माता महालक्ष्मी जी की अध्यक्षता में चल रही है, और साथ ही विमला देवी और दक्षिण काली ये उनको असिस्ट करती हैं कि जगन्नाथ जी की सेवा में कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। मंडला पंजिका नाम का ग्रंथ है जिसके अंदर 450 प्रकार के अलग अलग व्यंजन बताए गए हैं, और इन्हीं 450 व्यंजनों में से 56 भोग निकाले जाते हैं, कभी ये 56, कभी वाले 56, कभी वाले 56, और फिर जगन्नाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। सो जगन्नाथ जी को लगने वाले जो भोग है वो इस प्रकार से हैं। बाल्य भोग या वल्लभ भोग जो कि 8 बजे लगता है, सकाल धूप और यहाँ राजभोग जो कि 10 बजे लगता है, छत्र भोग जो कि दोपहर 12 बजे लगता है, उसके बाद आफ्टरनून धूप या फिर आफ्टरनून भोगा लगता है 2 बजे, फिर संध्या धूप, और उसके बाद फिर बड़ा श्रृंगार धूप, और उसके बाद फिर पहुड़। सो दिस वाज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। संक्षिप्त रूप में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी का किचन कार्य करता है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, भोग तो लग गया जी, अब अगला क्या आएगा? प्रसादम। जगन्नाथ जी के प्रसाद की वाला क्या महिमा है, इसको कवर करेंगे हम अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।